नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम है 15 जनवरी को, ठीक है? तो आई होप आप सब लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। हमने मैथमेटिक्स की जो पहली क्लास थी, उसमें इम्पोर्टेंट में हमने 15 क्वेश्चन कराए थे। ऐसे ही जो आपका नॉन टेक में रीजनिंग आना है, आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें भी हम आपके लिए सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके आगे आने वाले 15 तारीख को जो एग्ज़ाम है, उसमें आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और बिल्कुल उसी तरीके के पैटर्न के आपके क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनको अच्छे से आपको नोट करके अच्छे से लिखना है और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? या तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए रीजनिंग का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें सीरीज दे रखी है। उस सीरीज को हमें सॉल्व करना है 5, 10, 35 और 1 से 60। यानी एक पहले क्वेश्चन है, उसमें हमें सीरीज दिया है 5, 10, 35 और 1 से 60, ठीक है? इस तरीके से अब इसे क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है ना? हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं, 785 है, 800 है, 958 है या 456 होगा, ठीक है ना? यानी इसमें जो अगला पद होगा, यानी अगला जो टर्म होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो चलिए देखिए, देखो इन टाइप से क्वेश्चन में क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस मेन होती है, वो आपको कोई भी सीरीज़ बनाकर यहाँ पर दे सकता है, ठीक है? बट जो हम आपको करा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वो मेनली एग्जाम में आपके पूछी जाती है, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, यानी 1 से 60 के बाद जो अगला है यहाँ पर वो कौन सी संख्या आपकी आएगी, ठीक है ना? तो अच्छे से सोचना है क्वेश्चन को देखकर कि इसमें हम क्या सीक्वेंस लगा सकते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, आप मेनली डिफरेंस ले लिया करो कि कितने का अंतर आ रहा है, वही अंतर आपको कुछ ना कुछ बता देगा, जो हिंट होगी इसमें, ठीक है ना? जैसे अगर हम ये देखें कि 5 में कितना प्लस करें कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे +5 कर दो, ठीक है? 10 में कितना प्लस करें कि 35 हो जाए, तो आप कहोगे प्लस कितना कर दो, 25। और अगर हम बोलें कि इसमें हम कितना प्लस करें कि 1 से 60 हो जाए, तो आप कहोगे यहाँ पर 10 में से 5 गया, 5 में से 3 गया 2, 1 से 25, ठीक है ना? यानी कि अगर हमें 5 में 5 प्लस करें 10, 10 में 25 प्लस करें 35 और 35 में 125 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 60, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये जैसे ही आपने डिफरेंस निकाला ना, तुरंत आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी सीरीज लग रही है। ध्यान से देखो, ये क्या होता है, ये होता है 5 की पावर 1, ये क्या होता है 5 की पावर 2 और ये क्या होता है 5 की पावर 3। यानी पहले 5 की पावर 1 जोड़ी, 5 की पावर 2 जोड़ी, 5 की पावर 3 जोड़ी, तो बताओ अब क्या ये इसमें प्लस करेगा, तो हम बोलेंगे अब करेगा 5 की पावर 4। क्या प्लस करेगा, 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 कितनी होती है, वो होती है 625, ठीक है ना? इसमें जोड़ दो 1 से 60 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 और 1 7, 785। यानी नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, 785 यानी 785, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो सीरीज होगी वो आपका जो आंसर बनेगा वो 785 बनेगा। इसमें देखो कोई भी टाइप नहीं होता है, कोई भी बना सकता है, बस आपको कुछ मेन मेन चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंस निकाल लो, देखते ही आपको पता चल जाएगा बेसिकली नंबर वाली सीरीज में, ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका एक सीरीज का है। इसमें दिया है 196, अच्छा है ये भी 196, फिर दिया है 200, ठीक है ना? उसके बाद इसमें दिया है 209, 234, 209, 234, ठीक है ना? फिर उसके बाद दे रखा है इसमें 283 और 404, 283 और 404, ठीक है? और नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी, ठीक है ना? और हमारे पास ऑप्शन भी है 585, 573, 826 और 988, ठीक है? तो चलिए अब इसमें दिमाग लगाना है कौन सा होगा। तो वही तरीका जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसमें ये देखो क्या प्लस कर रहा है वो, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कितना प्लस किया इसमें, 4। यहाँ आप ध्यान से देखो कितना प्लस किया, तो आप बोलोगे 9, ठीक है ना? यहाँ आप देखो कितना प्लस किया इसने, तो 34, 34 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना प्लस किया, 25, ठीक है? यहाँ आप देखो कितना प्लस किया,
तो 13 9 बचे और यहाँ हो जाएगा 7 7 में से 3 गया 49, ठीक है। और अब देखो कितना बचा इधर साइड, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ कितना बचा 81 और 4 3 4 में से 3 गया 1, सॉरी 1 नहीं होगा यहाँ 2 होगा, 2 और 1, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, मैंने बताया ना कि आप नंबर सीरीज वाले में बस आप डिफरेंस निकाल लो नंबर्स का, तुरंत आप उस पर पहुंच जाओगे अगर आपने थोड़ा सा भी रिवीजन इन क्वेश्चंस का कर रखा है तो, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होगे +4 जोड़ा, +4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। यहाँ 9 जोड़ा, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। यहाँ पर 5 जोड़ा, 5 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5, 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। 11 21 स्क्वायर किसका होता है 11 का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 आया, फिर 3 आया, यानी कोई मिस नहीं किया, फिर 4 छोड़ दिया 5 आया, फिर 6 छोड़ दिया 7 आया, फिर 8 छोड़ के 9 नहीं दिया, सीधा कितना दिया 11। अगर आपने नंबर सिस्टम जरा सा भी पढ़ा होगा या फिर आपने मैथ कभी भी पढ़ी होगी तो आप देखते ही समझ जाओगे ये 2 3 5 7 हमारी कैसी संख्याएं होती हैं। तो आप तुरंत समझ जाओगे ये 2 3 5 7 होती है हमारी प्राइम नंबर्स। कैसी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर, या फिर हम इन्हें बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब यानी यहाँ पर जो वो जोड़ रहा है ना वो अभाज्य संख्याओं का वर्ग जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि 11 के बाद देखो कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 11 के बाद अभाज्य संख्या होती है 13, ठीक है ना। तो 13 का वर्ग आपको आगे प्लस करना है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, तो हम बोलेंगे 169, यानी 404 में कितना जोड़ दो 169, तो 9 4 13, 6 और 1 7, 4 और 1 5, यानी इस जगह आएगा 573, ठीक है। तो ये आपका इस सीरीज का आंसर बनेगा, ठीक है। तो बस इस सीरीज में एक ही चीज़ याद रखनी है, डिफरेंस निकाल कर उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। सीरीज पे दिमाग नहीं लगाना है, उनकी डिफरेंस में दिमाग लगाना है, आप उस ट्रिक को तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है ना। ऐसे बेसिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो सेल का एग्जाम है उसमें मेनली क्वेश्चन इसी तरीके से आपको मेनली मिलने हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, लेवल यही होगा, आप तुरंत देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक हमें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड लेटर ग्रुप फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि एक हमें क्वेश्चन दिया है उसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा उस जगह पर जहाँ क्वेश्चन मार्क आपका लगा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है BOS रेशियो IVZ, ठीक है। उसके बाद दिया है इधर साइड DOG रेशियो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखना है, इसमें B है, ठीक है, B है, I है, इधर O है, V है, S है, Z है। मेनली इनमें रिलेशन आपको यहाँ मतलब कि एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इसके और इसके बीच में रिलेशन है ना, वैसे ही इसके और इसके बीच में हमें क्या करना है रिलेशन को बैठाना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बी है, बी अगर आप देखोगे ध्यान से, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, इस टाइप के में अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस आपको याद है तो आप इन क्वेश्चन को इन सीक्वेंस में अरेंज करो, तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। जैसे बी होता है हमारा, वो कितने पर आता है 2 पर, ठीक है ना। ये कितने पर आता है 15 पर, ठीक है ना। ये कितने पर आता है 19 पर, ठीक है। आई कितने पर आता है 9 पर, ठीक है। और ये कितने पर आता है वी 22 पर। जेड कितने पर आता है, तो ये आता है 26 पर, ठीक है ना। ऐसे इधर लिख लो, ये आता है 4 पर, ये आता है 15 पर, ठीक है ना। ये आता है GH यानी 7 पर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। जो सीरीज है तो वो मेनली आपको साफ साफ दिख रही होगी। इसमें क्या सीरीज बन रही है, सीरीज ये बन रही है कि जो बी है, बी कितने पर होता है 2 पर, बी को उन्होंने आई लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि इस 2 में उन्होंने कितना प्लस कर दिया 7, ठीक है ना। यानी जो एक में सीक्वेंस लगना चाहिए ना वही सब में लगना चाहिए फिर।
अब जैसे ये 15 है तो 15 में भी देखो इसने 7 जोड़ के कितना कर दिया, 22 कर दिया, ठीक है। ये 19 है तो 19 में भी देखो इसने 7 जोड़ कर कितना कर दिया, 26 कर दिया, ठीक है ना। यानी तीनों में इसने क्या किया, 7 7 प्लस किया। तो अब यही सीक्वेंस हमें आगे करना है, ठीक है ना। यानी आगे हमें क्या करना है, जैसे ये 4 है तो 4 में 7 जोड़ के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 11, ठीक है ना। ऐसे ही देखो ये 15 है तो 15 में 7 जोड़ के यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो 15 5 20 7 22, ठीक है। ऐसे ये 7 है तो 7 में 7 जोड़ के यहाँ कितना लिखेंगे, 14, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 11 है, 11 पे क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया 11 पे क्या होता है, तो आप बोलोगे के, ठीक है। 22 पे अभी बताया था क्या होता है, वी, ठीक है। और फिर 14, ठीक है ना। 14 पे क्या हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा आपका एम। 14 पे क्या हो जाएगा, एन, यानी इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा के वी एन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो कौन सा होगा आपका, के वी एन, यानी ऑप्शन आपका इसमें होगा बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि तन्मय की आयु एक पूर्ण संख्या का घन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसकी लैंग्वेज को। तन्मय की आयु एक पूर्ण संख्या का घन है, 2 वर्ष पहले यह एक अन्य पूर्ण संख्या का वर्ग थी, उसे और कितना इंतजार करना चाहिए कि उसकी आयु फिर से एक पूर्ण संख्या का घन हो जाए, ठीक है। यानी तन्मय है, एक लड़का है तन्मय। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझना, देखो ठीक है। अब वो कह रहा है कि तन्मय की जो आयु है अभी प्रेजेंट में वो एक पूर्ण घन है। घन का मतलब कि वो एक किसी पर जो संख्या है वो किसी न किसी का क्या होगी, परफेक्ट क्यू है, ठीक है ना। यानी एक ऐसी संख्या है जो किसी न किसी का परफेक्ट क्यू है, पूर्ण घन। क्यू का मतलब किसी संख्या का परफेक्ट क्यू होगी, यानी पूर्ण घन होगी वो, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि इससे 2 वर्ष पहले मतलब अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो वो किसी न किसी का क्या थी, परफेक्ट स्क्वायर थी, ठीक है ना। यानी वो संख्या किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर थी और 2 वर्ष बाद एक परफेक्ट क्यू बन गई, ठीक है। तो देखो क्यू कौन सी होती है, एक का क्यू कितना होता है, तो हम बोलेंगे एक। दो का क्यू कितना होता है, 8। तीन का क्यू कितना होता है, 27, ठीक है ना। चार का क्यू कितना होता है, 64। पाँच का क्यू कितना होता है, 125। इस तरीके से क्यों चलते हैं हमारे, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये मानता कि तन्मय की संख्या एक पूर्ण घन है तो एक भी हो सकती थी, ठीक है ना। बट उसने ये बोला कि 2 साल पहले उसकी एक परफेक्ट स्क्वायर थी। अब 1 साल में से 2 साल कटाओगे तो माइनस में तो हमारे किसी की हो नहीं सकती है, तो इस वजह से ये वाला हमारा ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब मैं अगर एक 8 मान लूँ तो 8 भी देखो परफेक्ट क्यू होता है, किसका होता है, 2 का, ठीक है ना। 8 भी जो है वो परफेक्ट क्यू होता है, वो किसका होता है, 2 का होता है। बट दिक्कत ये है कि अगर हम 8 में से अगर आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है ना। तो अब 8 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 27। 27 को ध्यान से देखना, ये हो गया 27। यानी तन्मय की उम्र अगर हम 27 मान लें तो देखो 27 परफेक्ट की होती है कि नहीं होती। अब 27 उम्र में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो बताओ कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 25। और 25 देखो किसी न किसी का क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 5 का, ठीक है ना। यानी कि जो तन्मय की आयु है वो कन्फर्म हो गई, वो कितनी है, 27 साल थी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि तन्मय की आयु है वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण घन है, तो 27 पूर्ण घन होता है, ठीक है। 2 वर्ष पहले वो किसी का पूर्ण वर्ग थी, तो 27 में से 2 घटाया 25 बचा। 25 पूर्ण वर्ग किसका होता है, 5 का, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि अब आगे कितनी साल बाद उसे एक ऐसी संख्या मिलेगी जो किसी न किसी का परफेक्ट क्यू मिलेगी। तो देखो 27 के बाद परफेक्ट क्यू किसका आता है, तो हम बोलेंगे किसका आता है, 64 का। 64 आता है परफेक्ट क्यू 27 के बाद, क्योंकि 3 का क्यू 27 होता है, तो 4 का क्यू कितना होता है, 64। यानी जब वो 64 साल का होगा ना तब उसे
तब उसकी उम्र एक किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब बन रही होगी, ठीक है ना। तो बताओ कितने साल बाद 64 वर्ष आएंगे, तो 64 में से कितना घटा दो आप, 27, ठीक है ना। तो 7, 14 और 5 में 2 गई 3, यानी 37 वर्ष बाद, यानी उसे अब 27 वर्ष के 37 वर्ष बाद 37 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी उम्र फिर से किसी संख्या का क्या बनेगी, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 37, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक खाद्य समारोह में इटली स्टॉल प्रवेश द्वार से 10 मीटर उत्तर में है, ठीक है ना। देखो ये उसका है डिस्टेंस का, ठीक है ना। जो आपका डायरेक्शन होता है, दिशा निर्देश, इससे भी आपका पेपर में एक नया क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझना, बिल्कुल ईजी होता है ये चैप्टर, बस जैसे बोले उस तरीके से करते जाओ, ठीक है। वही कह रहा है कि किसी समारोह में, कोई समारोह था, उसमें जो खाद्य समारोह में इटली स्टॉल प्रवेश द्वार से 10 मीटर उत्तर में था। तो हमें ये नहीं पता प्रवेश द्वार कहाँ है, तो हमने प्रवेश द्वार कहाँ मान लिया, यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि प्रवेश द्वार से उत्तर में, और वो भी कितने मीटर, 10 मीटर, ठीक है ना। इटली का स्टॉल था, तो यहाँ से उत्तर जाएंगे तो ऊपर उत्तर होगा, ठीक है ना। और उत्तर कितने मीटर, 10 मीटर। यहाँ पर क्या था, इटली का स्टॉल, इटली का मतलब हमने आई से डोनेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इटली का स्टॉल। फिर वो कह रहा है पाव भाजी स्टॉल इटली स्टॉल से 5 मीटर पश्चिम में है, यानी पाव भाजी स्टॉल इटली से 5 मीटर पश्चिम। तो इटली ये है, ऊपर बना लेते हैं इसको, इटली ये है, तो इटली से 5 मीटर पश्चिम, पश्चिम किधर होगा, इधर, ठीक है ना। तो इटली से 5 मीटर पश्चिम में क्या है, पाव भाजी का, तो ये हमारा हो गया पाव भाजी का स्टॉल, ठीक है ना। फिर वो कह रहा है कि 5 मीटर पश्चिम में, और चाउमीन स्टॉल के 6 मीटर दक्षिण में है, ठीक है ना। यानी जो चाउमीन स्टॉल है उसके 6 मीटर दक्षिण में है कौन, पाव भाजी। अगर ये 6 मीटर दक्षिण में है चाउमीन के, तो बताओ चाउमीन का ऊपर ही तो होगा, तभी तो चाउमीन का दक्षिण कौन बनेगा, पाव भाजी, वो भी कितना मीटर, तो हम बोलेंगे 6 मीटर, ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है 6 मीटर दक्षिण में बर्गर स्टॉल चाउमीन स्टॉल के 8 मीटर पूरब में है। बर्गर स्टॉल है वो चाउमीन के 8 मीटर किधर है, पूरब में है, ठीक है। तो चाउमीन के 8 मीटर पूरब में बर्गर, तो देखो ये 5 था तो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा इधर साइड, जनरल सी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा बर्गर, ठीक है ना, कितना मीटर, 8 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो थोड़ा आगे तक लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से बोल रहा है कि स्टॉल 8 मीटर, यस पाव भाजी स्टॉल पर खड़ा है, एक लड़का है यस, वो कहाँ पर खड़ा है, पाव भाजी स्टॉल पर, ठीक है। अब वो कह रहा है पाव भाजी स्टॉल पर खड़ा है। उसके बाद बर्गर स्टॉल तक पहुँचने के लिए यस को कितनी दूर और किस दिशा में जाना है। वो यहाँ से बर्गर जाना चाहता है, तो कितनी दूर जाएगा और किस दिशा में जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से दिखना है इसको, कितनी दूर जाएगा और किस दिशा में जाएगा। तो देखो वो शॉर्टकट अपनाएगा, जब भी हमें जाना है तो शॉर्ट जाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से वो कैसे जाएगा, ऐसे सीधा, ठीक है। अब ये देखो ये दिशा, ये हो गया उसका ऊपर उत्तर, नीचे क्या हो गया उसका दक्षिण, इधर क्या हो गया इसका पश्चिम, इधर क्या हो गया पूर्व, ठीक है ना। यानी कि इधर हो गई इसकी ईस्ट और ऊपर क्या हो गई नॉर्थ। तो वो बर्गर में जा रहा है, तो बर्गर बताओ उसका कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, यानी हम उससे बोल सकते हैं वो किस दिशा में जाएगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है। अभी ये तो भी दिशा ये उत्तर पूर्व में जा रहा है, ठीक है। अब हमें ये भी बतानी कितनी दूरी पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर लगेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो ये जो भुजा होती है वो इन दोनों की भुजाओं के वर्गों का योग होती है, यानी 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, ठीक है। तो 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100, और 100 किसका रूट होता है 10 का, यानी ये 10 मीटर, यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 10 मीटर जाएगा, और किस दिशा में जाएगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना। 10 मीटर जाएगा और किस दिशा में जाएगा, तो हम बोलेंगे 10 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में से जाना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है
एक प्रश्न में कृष्णा दक्षिण की ओर 25 मीटर दूरी पर चलता है। एक प्रश्न में कृष्णा दक्षिण की ओर 25 मीटर की दूरी पर चलता है। मान लो यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ, 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है। फिर वो बोलता है और फिर वह अपनी बाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है, ठीक है ना। बाईं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। तो अगर आप दक्षिण की तरफ मुँह करिए तो लेफ्ट इधर होगा, बाईं, और कितनी मीटर चलना है, 20 मीटर, तो ये उसका लेफ्ट होगा। और ये कितना चल रहा है, 20 मीटर, ठीक है ना। फिर वो हमसे कह रहा है वह फिर से अपनी बाईं ओर 25 मीटर की दूरी पर चलता है। तो अगर आप इधर चल रहे हो तो आपका बाएं किधर होगा, यानी लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। और फिर से 25 चला, तो यहाँ से 25 चलेगा तो देखो उसी पॉइंट की सीट पर आ जाएगा, क्योंकि ये भी कितनी थी, 25, ठीक है। फिर वो हमसे कह रहा है इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब वो अपनी दाईं यानी राइट जाता है और कितनी मीटर की दूरी ट्रेवल करता है, 15 मीटर की दूरी, ठीक है ना। फिर वो आगे कह रहा है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसकी वर्तमान स्थान की दूरी और दिशा क्या है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है उसका, उसके रिस्पेक्ट में उसके वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो देखो प्रारंभिक बिंदु हमने ये माना था इसका, ये, तो यहाँ से वो इधर जा रहा है, यहाँ से वो किधर जा रहा है, इधर। तो बताओ इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, ऊपर हो गया इसका नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। यानी वो किस दिशा में जा रहा है, तो हम बोलेंगे पूर्व दिशा में, या फिर ईस्ट में वो जा रहा है, ठीक है। अब ईस्ट में जा तो रहा है, बट कितनी दूरी ईस्ट में गया वो, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चला, 20, और आगे कितनी चल गया, 15, तो टोटल कितनी चल गया, तो हम बोलेंगे 35 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा 35 मीटर पूर्व दिशा में वो जा चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही दर्शाता है, ठीक है। तो देखो हमें 4 वो दिए हैं। पहला दिया है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और गणित। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स। यानी मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और गणित यानी मैथमेटिक्स, मैथ, ठीक है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति होती है, ज्योमेट्री, सॉरी मेंसुरेशन जो हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है मेंसुरेशन को क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और गणित, ठीक है। तो हमें इसमें से ये बताना है कि वेन आरेख क्या होगा। तो वेन आरेख भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका वेन आरेख से जरूर पेपर में मिलना है आपको, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। देखो मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है ना। मेंसुरेशन देखो बिल्कुल अलग होता है। मेंसुरेशन में आप क्या निकालते हो, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना, कोन की एरिया, सिलेंडर की एरिया, ट्रेपेजियम की एरिया, ठीक है ना। तो ये निकलते हैं मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में आपके फिगर्स चलते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री का मतलब आपका हो गया सर्कल, ठीक है ना, सर्कल बनाना, स्फीयर बनाना, ये मेनली आपकी ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, अलग, बिल्कुल अलग पोर्शन होता है, ठीक है ना। और जो मैथ होता है वो सारी की सारी जो तीनों चीज़ें आप वो किस में पढ़ते हो, मैथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब है देखो मेंसुरेशन अलग चीज़ है, ज्योमेट्री अलग चीज़ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज़ है, बट ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, तो आप बोलोगे ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं मैथ के अंडर, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो वेन आरेख होगा, यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी है वो इसमें सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेन आरेख हमारा इसमें बनेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रत्येक साइन का कोड भाषा में एक दूसरा साइन दे रखा है, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि माइनस का जो अर्थ मानना है वो हमें क्या मानना है, डिवाइड। ऐसा भी क्वेश्चन आपका मेनली पेपर में मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अच्छे से देखना है।
माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है गुणा, डिवाइड का अर्थ क्या है गुणा। फिर वो कह रहा है गुणा का अर्थ है प्लस, उसके बाद प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है। तो वो कह रहा है निम्नलिखित को का आंसर क्या होगा, 30 माइनस 3 प्लस 5 गुणा 25 डिवाइड बाई 9। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, मेनली आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो साइन बदलवा रहा है वो बदल दो आप। माइनस को क्या करना है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। प्लस को क्या करना है माइनस, माइनस आ गया। गुणा को क्या करना है प्लस, प्लस आ गया। डिवाइड को क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। फिर आपने बोर्ड मास छोटे पे पढ़ा होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, अगर इन सब में देखें तो सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 का 30 में डिवाइड लगाया कितना बचा 10, बाकी उसी तरीके से लिखा रहने। तो फिर क्या होता है गुणा, तो इन दोनों का गुणा करो। 10 माइनस 5 प्लस 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है। फिर प्लस करके माइनस कर दो, 225 में 10 जोड़ेंगे तो 235, माइनस 5 करेंगे तो 230। इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा 230, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, जैसे साइन बदल रहा है उस तरीके से आप साइन बदल के ईजिली इसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक फिगर दिया है, हमें मिसिंग नंबर बताना है, क्या होगा। ये देखो फिगर है, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 10 दिया है, यहाँ 17 और यहाँ 31, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा, कैसे करके इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है ना। तो 10 को 17 लाना है, तो कैसे आया होगा। तो यहाँ पे देखो 10 में हमने कितना जोड़ दिया 7, कितने आ गए 17। अब 17 को ये 31 ला रहा है, तो देखो 17 प्लस 7 का 2 गुना कितना कर दो 14, कितना आ जाएगा 31, ठीक है। और 31 की जगह क्या आएगा, तो 31 प्लस 14 का 2 गुना कितना कर होता है 28, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59, यानी हमारा आंसर बनेगा वो इसमें क्या बनेगा 59, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा कर लोगे आप उतनी जल्दी इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बस हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन क्वेश्चन को कराने का वही है, ताकि आप क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको पता चल जाए कि इस टाइप का एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ठीक है ना। ये फिगर आपका ओपन डाइस है, तो मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, फिर आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ लिखा है HJI, यहाँ लिखा है ACK, ठीक है। अब ये एक ओपन डाइस है, यानी खुला हुआ पासा है। इसको बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन सा पासा आपका बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, आपको बस ये इसमें याद रखना है कि देखो पहला होता है वो हमेशा तीसरे का अपोजिट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे हम ये कहें देखो H है चलो पहला दूसरा तीसरा, तो H का अपोजिट क्या मिलेगा I, यानी H है और I है वो आपस में कैसे अपोजिट, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, यानी J का अपोजिट क्या मिलेगा C, J है और C है वो आपस में कैसे अपोजिट, A से K, ठीक है। तो A है और K है वो आपस में कैसे अपोजिट, ठीक है ना। और आपको ये सिंपल सी चीज़ पासे में या डाइस में पता होगी कि डाइस में आप अपोजिट फेस को एक साथ नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको देखो दिखाई पड़ रहा होगा JKA आ रहा है, ठीक है। JK और क्या आ रहा है A, यानी कि देखो जे के बाद क्या आ रहा है के के बाद क्या आ रहा है ए, यानी के का अपोजिट है ए, तो के साथ तो ए आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा या ए के साथ के कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे AKH, यानी ए आ रहा है के आ रहा है एच आ रहा है, फिर से देखो ए और के कैसे आ गए साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तीसरा देखो ACH, यानी A आ रहा है, C आ रहा है और क्या आ रहा है, H। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, A फिर C है फिर H है, तीनों अलग अलग है, तीनों में से किसी का अपोजिट नहीं है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर। और अगर आप चौथा देखोगे तो IJH बनना है, तो देखो H और I दोनों एक साथ दे रहे हैं, इस वजह से चौथा भी कैसा हो जाएगा हमारा, गलत होगा। ठीक है ना, तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।